हेलो नमस्ते, तो स्वागत है तुम्हारा हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आशा करूँ कि आप सभी लोग राजी खुशी वेला तो तगड़े मैं भी ठीक हूँ और थोड़ा बहुत चलने फिरने लगी हूँ। और टाइम अभी शाम का हो रहा है, मतलब रात का हो रहा है। और शाम को मैं फिजियोथेरेपी करने के लिए गई थी। आज मेरा कौन सा दिन था? छठवां दिन था थेरेपी का। उसके बाद हम थोड़ा सब्जी वब्जी लेने गए। इधर यहाँ पे फ्राइडे मार्केट लगता है, तो हम थोड़ी बहुत सब्जी वब्जी भी लेके आए, है ना। और अब हमारा डिनर बन रहा है। और डिनर में क्या बन रहा है स्पेशल, मोटो आपको बताएंगे। डिनर में कुछ स्पेशल नहीं है, दिन की दाल बची है। पर अभी मैं कुछ बनाऊंगा, कुछ सब्जी का कुछ तो बनाऊंगा। बंद गोभी वगैरह, फूल गोभी वगैरह कुछ लेके आ रखा हूँ, तो देखता हूँ क्या बनूंगा। और आज का जो हमारा मेन मुद्दा है ना दोस्तों, वो थोड़ा सा ऐसा है कि क्या ही बताएं आपको, बता के मतलब अच्छा लग भी नहीं रहा, पर चलो बता देते हैं। हमें ना फिर से अपना पूरा ये जो घर है ना फिर से खाली करना पड़ रहा है। और कल जो है वो अभी रात को ही हम सारा का सारा सामान ना एक सामने मतलब इकट्ठा कर देंगे, और ताकि कल हमें ना ज़्यादा परेशानी ना होंगी। पूरा सामान पैक वैक कर देंगे, है ना। तो भाई जो रेंट पे रहते हैं वो ये सिचुएशन समझते होंगे कि यार मतलब क्या ही बोले। अब इसके आगे मैं क्या ही बोल सकती हूँ। फिलहाल हमें अभी बहुत सारे काम करने हैं और सबसे ज़्यादा किचन है। हाँ, आज हम मार्केट भी गए थे, तो काफ़ी सारा सामान लेके भी आ रखे हैं। सुपर मार्केट गए थे। और आप बोल रहे होंगे कि ऐसा क्या है कि जो खाली करना पड़ेगा, तो खाली इन द सेंस कि घर खाली नहीं कर रहे, जा नहीं रहे, किचन खाली कर रहे हैं। और चीज़ें मतलब थोड़ा ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी, कि कल हमारे घर में होगा पेस्ट कंट्रोल, ठीक है। और पेस्ट कंट्रोल मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम मार्केट से दवाइयाँ लेके आ रहे थे, ठीक है। कौन आया है यहाँ पे? कौन है भाई? ठीक है ठीक है ठीक है। तो दोस्तों हिमांशु बेल बजा रहा था, तो वो पापा को कुछ फल फ्रूट्स वगैरह हम लेके आए थे, तो वो देने गया था। हाँ, कहाँ थे हम? पेस्ट कंट्रोल वाला आ रहा है कल। तो कल दोस्तों पेस्ट कंट्रोल वाला आ रहा है, और हम सारा सामान यहाँ पे रख देंगे। पहले हम क्या करते थे, पहले हम दवाई आती है, काफ़ी लोगों को तो पता होगा, सीसिया आती है। पहले हम टर्मिनेटर्स एक आता था उसको लगाते थे, फिर एक लीथल करके आता था उसको भी लगाया हमने। पर ना इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दीमक लगी हुई है। और वो कुछ दिन तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर से वो 2-4 दिन बाद, मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर से दीमक आ जा रही है। इतनी ज़्यादा दीमक हो रखी है हमारे घर पे, है ना। तो अब हमने क्या किया, हमने बोला जो हमारे लैंडलॉर्ड जी है उनको कि भाई आप ऐसा करो कि आप पेस्ट कंट्रोल करवा दो। वो 1 साल की गारंटी भी देते हैं। और लास्ट घर में भी दीमक हो रखी थी जहाँ हम इससे पहले रहते थे। दीमक साला पीछे ही नहीं छोड़ रहा हमारा, जहाँ हम जा रहे वहाँ दीमक आ रहा। कौन कौन इस दीमक से परेशान है यार, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं। हम तो बहुत परेशान हैं, बहुत टेंशन होती है इस फर्नीचर की जो हमारे यहाँ पे है, हमारे सोफ़े की। और मुझे ये देखना है कि क्या और लोग भी दीमक से परेशान हैं अपने अपने घरों में। एक बार कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। और अगर किसी को सॉल्यूशन पता है परमानेंट वाला ना, तो वो भी बताना। कोई कहता है नीम का तेल लगाओ, कोई कहता है कि ये लगा दो, वो लगा दो। तो भाई किसी को बेस्ट सॉल्यूशन पता है तो वो भी बता देगा। फिलहाल हम कल पेस्ट कंट्रोल करवा रहे हैं, ठीक है। और आज हम ये जितना भी सारा सामान है यहाँ से सारा निकाल के इधर ही पूरा। हाँ, और उन्होंने कहा घर बंद रखना है कुछ टाइम के लिए, तो हम सोच रहे हैं, हाँ, तो हम सोच रहे हैं कि कल हम उधर ही रहेंगे। और ये हाँ, और यहाँ सारा बंद कर देंगे, ताकि जो अंदर जितने भी दीमक है ना सब अंदर तक पूरा चला जाए दवाई। और कल हम पापा और के घर पे जाएंगे, वहाँ पे मेरी बड़ी वाली बहन भी आ रखी है और डुग्गी भी आ रखा है। और फिर हम कल घूमने भी जाएंगे। और कल हम बहुत बढ़िया जगह जा रहे हैं, तो वो भी हम आपको बता सकते हैं इसमें। वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम एक बार गए थे और लोगों ने उस वीडियो को, ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। तो वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। हाँ,
बहुत तो हमने यहाँ से सामान की क्या कहते हैं सामान ट्रांसफ़र कर लिया थोड़ा बहुत तो यहाँ ड्रॉर्स ऊपर थे जो जिनमें जो खाने पीने का हम सामान रखते हैं वो हमने छोटा मोटा जो सामान होता है वो सारा सामान हमने हटा दिया है ना, और यहाँ पे रख दिया है। तो इन कट्टों में भर दिया है खाने पीने का जो वैसे सामान लूज सामान होता है, थोड़े से बर्तन, और जो मोटा मोटा सामान है उसको कल सेम टाइम पे उठा लेंगे। जैसे बर्तन वर्तन हो गए ना, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत यहाँ पे भी पड़ी हुई है, ये भी पड़ा हुआ है, मोटा मोटा सामान है लेकिन हट जाएगा 1 मिनट के अंदर हटाना होगा तो, है ना। वैसे मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने पेस्ट कंट्रोल करवाया था ना तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने छेद किए थे ड्रिल करके, फिर उसके अंदर छेद के अंदर उन्होंने वो दवाई भरी थी। तो ऐसे ही करेंगे। और ये जो बाहर का फर्नीचर है इस पर तो छेद नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। अब वो कल आएगा तो बताएगा कि क्या करेगा, है ना, तो कल देख लेंगे। और बाकी सुबह ज़्यादा अगर हम लेट ना हो तो इसमें हमने आलू उबाल दिए हैं, ठीक है, क्योंकि पराठे बनेंगे कल सुबह हमारे, ठीक है। हाँ भाई खाएं, कुछ तो कर लिया करो क्या काम वाम। तो दोस्तों ये हमारा वॉशरूम है, वॉशरूम के सामने देखो, एंट्री करके वॉशरूम के सामने देखो कुछ इस तरीके से दीमक लगी हुई है। और इसको मैं धीरे धीरे ना, पहले ये थोड़ा था, फिर ये इतना हुआ, फिर ये इतना हुआ, और धीरे धीरे करके ना ये बढ़ रहा है। और ये उस तरफ से आ रहा है, उस तरफ से कुछ सीलन, पता नहीं सीलन में कुछ हो रहा था ना, तो उधर से आ रहा है ये यहाँ पे। और भी आप देखोगे, ये देखो, ये पूरा दरवाजे के पीछे से बहुत ज़्यादा दीमक लगी हुई है यहाँ पे। दरवाजा मतलब ये पूरा है, देखो पीछे से ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे भी दीमक लगी हुई है। तो ये तो वॉशरूम का कुछ ये हाल है। और यहाँ पे एक जगह है, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखो, ये जो है ये दीमक से पूरा खोखला हो रखा है, देखो कागज, इसको भी दबाऊंगा ना भक्क फटेगा, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो इन्होंने ना पीछे साइड अलग पलाई लगा रखी है। अगर ये ऐसी पलाई लगाते ना, ये वाली ग्रीन पलाई, तो इस ग्रीन पलाई पे नहीं लगता दीमक कभी, पता है तुझे? यही तो है वो। नहीं ये नहीं है, ये जो है ना ये अलग पलाई है, ये वाली है, हाँ ये वाली है। अगर ये लगती तो पूरे पे तो नहीं लगता, ठीक है। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर खोल के दिखाऊंगा ना, ये देखो यहाँ पे भी बगल वाली ग्रीन लगा रखी है उन्होंने। हाँ ये ग्रीन है, इस पे नहीं लग रखी है, इस पे नहीं है, ठीक है, ग्रीन है, ये खराब है। देख जो भी जहाँ जहाँ पे ग्रीन है ना, ग्रीन पे कुछ नहीं हो रखा है, देख ये ग्रीन पे कुछ नहीं हो रखा है। तो ये है कुछ हाल है यहाँ पे। बाकी जो दिक्कत है ना वो पीछे साइड है, पीछे वाले प्लाई इस पे, आगे इन पे कुछ नहीं है। ये देखो ये ग्रीन क्या है, ये देखो ये ग्रीन क्या है, और ये वाला भी हो सकता है, ये भी लकड़ी का ही है पूरा। और हाँ ये है ना जो ये भी लकड़ी का है, क्योंकि ये जो चिमनी है ना, चिमनी यहाँ से गैस आ जाती है ऊपर यहाँ, और यहाँ से जाती है बाहर इसके थ्रू, ठीक है, ये इसको इसके थ्रू जाती है। देखो बजाओ उसको एक बार, हाँ ये भी लकड़ी का है। तो भाई ये यहाँ से जाता है बाहर और यहाँ से जाता है सीधा सापण में। चूहे भी तो आते हैं उससे। हाँ इससे चूहे भी आते थे लेकिन हमने इसको बंद कर दिया यहाँ से, अब नहीं आते चूहे यहाँ से। बाहर से किया है हमने बंद। हाँ बाहर से भी किया है, यहाँ से भी किया है। तो भाई समझ सकते हो आप, दिखा नहीं सकता आपको कहीं कहीं पे। तो अब तो क्योंकि हमने लास्ट टाइम दवाई डाली थी तो नहीं हुए थे, पर अब हमने क्या कर दिया इसको, दवाई डालने के बाद बहुत मरे, और अभी है भी अंदर, यहाँ के तो कुछ भी नहीं निकले बाहर अभी तक है। चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों हिमांशु की ड्यूटी होती है डेली आटा लगाने की। ज़्यादा आटा लगा रहे तो मुझे लग रहा है, कितना लगाया तूने? मुझे भी लग रहा है ज़्यादा लगा। कितना गिलास लगाया? 2 गिलास लगा दिए। तो ऐसा लगता है हमारा आटा जब हम ज़्यादा खाते हैं तो 2 गिलास लगता है। मतलब सुबह बना लेंगे, अब बच जाएगा तो फ्रीज में रख देंगे आटा ना, वैसे तो नहीं बचेगा। ठीक है। तो हिमांशु की ड्यूटी होती है आटा लगाने की। आटा लगाने की परमानेंट ड्यूटी इसी की है ना, और बर्तन धोने की। सुबह में वो नहीं बताना था। नहीं, अब सुबह मैं धोता हूँ, ठीक है, और दिन में गुन्ना धोती है। ऐसा होता है हमारा, ठीक है। और मेन डर मुझे लगता है इस फर्नीचर का, ये जो फर्नीचर है ना, इस पे नहीं लगना चाहिए दीमक,
और जो हमारा अंदर का बेड है उस पर नहीं लगना चाहिए। और ये भी मैंने, ये बहुत मजबूत है, ये कोई लकड़ी होती है ना पुराने टाइम की, कौन सी लकड़ी होती है, शीशम, शीशम शायद से, शीशम की लकड़ी होती है, पता नहीं कौन सी लकड़ी होती है, पर होती बहुत मजबूत है ये लकड़ी। तो उस लकड़ी का है ये, है ना, बहुत मजबूत। आजकल के भी आ रहे हैं, आजकल के मेरे दोस्त ने लिया था, जब मैंने ये सेम टाइम पे ये लिया था, किसी से लिया था, तो दोस्त ने नया लिया था सोफ़ा। वो आजकल के मॉडर्न सोफ़े आ रहे हैं ना कुशन वाले, वो बीच में से उस पर छेद हो गया, मतलब बैठ के ना उसको भेल रख के ना उस पर छेद हो गया। तो ये सही है। इसके जो पुराने गद्दे थे ना वो हमने चेंज करके फिर ये नए गद्दे लिए थे, ये वाले गद्दे। तो ये अभी फ़िलहाल तो ये गद्दे भी सही है ना, बढ़िया। और ये सारा सामान हमने यहाँ पे रख दिया है, कल दवाई छिड़केंगे फिर देखेंगे। और इस वाले रूम में तो वैसे कुछ नहीं है, यहाँ पे हम खाली काम करते हैं, यहाँ पे हम काम करते हैं। यहाँ हिमांशु का बेडरूम है, यहाँ पे हिमांशु सोता है। और यहाँ पे भी सीलन आ रही है, ऐसी बात नहीं है, ये देखोगे ना बारिश के टाइम पे। तो हमारे सामने वाले फ्लैट वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, वहाँ पे काम उनका कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे देखोगे आप, सीलन आ रही है, देखो ये यहाँ पे सीलन इतने पे ही आ रही है बस, ये इसी पोर्शन पे आ रही है, बाकी ये कहीं नहीं आ रही है। इधर कहीं नहीं है, इधर भी कहीं नहीं है, नीचे भी यहाँ थोड़ी थोड़ी ये धब्बे से निकल रही है बस ये। पर ये वाला स्पॉट बस यहीं पे कुछ हो रखा है, ऑलरेडी मैंने बताया था, है ना, जो यहाँ के मकान मालिक है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, अब आप देख लो, आपकी प्रॉपर्टी पे कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। हमने तो उनको बता दिया। देखो हमारा कुछ भी होता है ना, हम कुछ भी छोटा मोटा काम कराना होता है हम खुद से करा लेते हैं, है ना। अभी तक हम दवाई भी खुद ही डाल देते हैं, ये सब चीज़ें, पर उनको बताना ज़रूरी है। कल को हमें बोलेंगे कि आपने हमारी प्रॉपर्टी ख़राब कर दी, है ना, कुछ भी हो सकता है भाई। तो ऐसे नहीं, वो नहीं करना चाहिए, अपने सर पे नहीं लेनी चाहिए बात, है ना भाई। मतलब मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी होता है हम बता देते हैं लैंडलॉर्ड को सीधे, है ना। और छोटी मोटी चीज़ें तो हम खुद ही करा लेते हैं, ठीक है ना। पर ये दीमक और ये सब चीज़ें तो बहुत, मतलब ऐसी चीज़ है ना, मैं इनको तो बताना चाहिए, इससे उनकी प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सही बात है। और हम नहीं बताएंगे, चलते रहेगा ऐसे तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ चलो अंकल जी देख लो, ठीक है, पूरा दिखा दिया। तो दोस्तों दीमक की वजह से ना इतना बुरा हाल हो गया था, और दिमाग में हमेशा ना वो अजीब सा, मतलब एक अजीब सा, क्या कहते हैं वो, दीमक के कीड़े देख के ना झिड़झिड़ी सी, हाँ झिड़झिड़ी वर्ड नहीं आ रहा मेरे मुंह में, वो झिड़झिड़ी सी रहती थी। और बार बार ना दवाई डाल के वो स्मेल आती है खतरनाक। तो घर पे ना जैसे कोई घुसता है तो उसको भी वो स्मेल एकदम से, मतलब दीमक की स्मेल होती है ना, जो दवाई की जो स्मेल होती है, दीमक की दवाई जो हम डालते हैं, जैसे खटमल मारते गाँव में, जब खटमल की दवाई डालते थे कैसी स्मेल आती थी उसकी, वैसी स्मेल आती थी इस दवाई की भी। तो हमारा खाना काफ़ी दिन तक तो बनते नहीं था उसकी वजह से। हमने डिसाइड किया था कि अगर कुछ सही सॉल्यूशन ना हो ना तो फिर हमें भाई कुछ देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चल पाएगा यहाँ पे, है ना। तो हमने बोला कि भाई पेस्ट कंट्रोल कराओ, क्योंकि 1 साल तक की वो गारंटी देते हैं। तो ठीक है 1 साल तक नहीं आएंगे तो अच्छी बात है, फिर उसके बाद अगले साल फिर करवा लेंगे एक बार, करने मतलब फिर से थोड़े बहुत दिखे तो ना, तब तक नहीं दिखने चाहिए 1 साल तक। क्या बोलते हो तुम, तुम्हारा क्या टेक है इस पर? मेरा भी यही है, सेम टू सेम पिंच। तो दोस्तों अब बात करते हैं कल की। मैंने आपको बोला था कि वीडियो के एंड में, मतलब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कल हम कहाँ जा रहे हैं। तो बहुत ही स्पेशल जगह जा रहे हैं दोस्तों कल, और हम जा रहे हैं द पांडवास के कॉन्सर्ट में। ये एक बार फिर से, तो हम जा रहे हैं द पांडवास के कॉन्सर्ट में। ये तो दोस्तों लास्ट टाइम जब हम पांडवास के कॉन्सर्ट में गए थे, पहली बार हमने उनको लाइव देखा था ना, भाई साहब उनको देख के, लाइव देख के ना ऐसा रोंगटे खड़े हो गए। मेरे को तो रोना सा आ गया भाई, पहली बार जब वो गाना स्टेज से वो गा रहे थे। और मैंने उसके बाद मैंने सोचा था कि ये दिल्ली में कहीं पे भी आएंगे ना तो मैं जाऊंगा देखने के लिए। तो कल ये लोग आ रहे हैं नोएडा स्टेडियम में, इंडोर स्टेडियम में। और अब की बार इन्होंने ना टिकट वाला सिस्टम कर रखा है। पिछली बार जब हम ये लोग आए थे तो फ्री एंट्री थी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, लेकिन इस बार जो है टिकट वाली एंट्री है, तो लिमिटेड फ्री में। अच्छा ये भी बताना होता है। तो टिकट वाली एंट्री है, और लिमिटेड जो लोग जो टिकट खरीदेंगे वो टिकट खरीद के शो में जाएंगे। और टिकट, हाँ, तो टिकट के भी जी अलग अलग स्लॉट है, जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, ये सब अलग अलग कैटेगरी के टिकट है। तो हमें भी उन्होंने टिकट फ्री में दिया था, क्योंकि हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तो उन्होंने बोला था आप हमारे इवेंट के बारे में बता देना और हम आपको टिकट
फ्री में। कंटेंट क्रिएटर होने का फ़ायदा, ठीक है। तो यार ऐसा हो जाता है कभी कभी, कंटेंट क्रिएटर होने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लोग आपको अगर पहचानते हैं, आप अगर उनको प्रमोट करते हो तो आपको कई चीज़ें फ्री में भी दे देते हैं। कई बार तो आपको कुछ चीज़ें फ्री में दे के पैसे भी दे देते हैं ऊपर से ना, अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं दोस्तों। तुम बता सकते हो वैसे इस वीडियो के माध्यम से कि तुम्हें हाईएस्ट कितना पैसा मिला है एक वीडियो बनाने का? नहीं बता सकते? अगर आप लोगों को जानना है कि ये आपको बताए कि इसको एक वीडियो का हाईएस्ट कितना पैसा मिला है और ऑन एन एवरेज कितना मिलता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकती है। और यार अच्छी बात है, आप लोग जो जितने भी काफ़ी सारे लोग आजकल मैं देख रहा हूँ कंटेंट बना रहे हैं, तो यार आप लोग भी बनाओ, है ना। आप लोग आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप अच्छा कंटेंट बनाओगे। तो ऐसे आपको टिकट्स, खाना पीना, घूमना फिरना, कई चीज़ें, रहना सहना भी स्पॉन्सर। जैसे हमें भी कई लोग बोलते हैं कि आप इधर घूमने आओ, आपको रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ हम कर देंगे। तो अभी देखेंगे आगे जाके, ऐसा भी हो सकता है और होता ही है कई बार। रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, लगाने के लिए सब कुछ फ्री में मिल जाता है कंटेंट क्रिएटर्स को। दोस्तों देखो मज़े ही मज़े। तो आपको पता चल चुका है ना कि हम कहाँ जा रहे हैं। और कल का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि वहाँ पे पांडवास आएंगे तो बहुत ज़्यादा मस्ती होगी। लाइट अरे दीमक वाला ब्लॉग कोई बात नहीं, पर पांडवास वाला ब्लॉग जरूर देखना है। अब यहाँ तक देख ही लिया तो कोई बात नहीं, है ना। नहीं भी देखोगे तो कल वाला ब्लॉग, पांडवास वाला ब्लॉग आपको ज़रूर देखना है। और कल हम आपको मिलते हैं पांडवास वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।